नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। भागलपुर के खलीफाबाद चौक पर एक दुकान में लगी भीषण आग, अफरा तफरी का हो गया माहौल। एक दिन पहले ही दुकान का हुआ था उद्घाटन। बेतिया के मझौलिया के अमवा मझार गांव में 7 घरों में लगी आग, किसी तरह आग पर पाया गया काबू, लाखों का नुकसान। बांका के मंदार में 5 दुकानों में लगी भीषण आग, हजारों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय के खुदावंतपुर थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, जबरन मंदिर में कराई शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा युवक, अफरा तफरी का माहौल। आरपीएफ ने बिजली सप्लाई रुकवाई। वैशाली के महुआ में मजदूरी भुगतान नहीं होने पर मजदूरों का धरना, 8 साल के बाद भी नहीं हो पाया 9,76,000 रुपए का भुगतान। गोपालगंज के पिपरिया गांव में स्कॉर्पियो और बाइक में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की मौत। बेगूसराय के आलमपुर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत, हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। नवादा सदर अस्पताल में जीविका दीदियों को दी गई नई जिम्मेदारी, अस्पताल में जीविका की तरफ से एक बनाया गया है सहायता केंद्र। पटना सिटी के चौक थाना परिसर में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, सतकड़ी की रस्सी से सुसाइड की कोशिश। गया के हिंदले फील्ड के पास अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली, गंभीर स्थिति में पटना रेफर। कटिहार में महिला कांस्टेबल प्रभा की हत्या के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, नागपुर से हसन और सज्जाद को किया गया गिरफ्तार। गया के चंदौती में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का हुआ खुलासा, जमीन विवाद में पार्टनर ने ही ली थी जान, 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवान में सिसवन डाला के पास हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार, अपराध की योजना बनाते पुलिस ने दबोचा। भागलपुर के नाथनगर में अपराधियों ने युवक को घर में घुसकर मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। गोपालगंज के माछा में पड़ोसियों ने पति पत्नी को चाकू मारकर किया घायल, मवेशी बांधने को लेकर हुआ था विवाद। बेगूसराय के भगतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लखीसराय के विशनपुर गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट, 2 अपराधियों ने मिलकर घटना को दिया अंजाम। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र में दंपति से 80,000 रुपए की छिनतई, बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे पीड़ित। गोपालगंज के गोनियार गांव में पुलिसकर्मियों पर पिटाई का आरोप, पत्नी से हुए विवाद में पुलिस ने पति को थाने लाकर पीटा। कैमूर के खरमनाशा में उत्पाद विभाग की बड़ी छापेमारी, शराब मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंगेर के सफिया सराय में डोर स्टेप डिलीवरी गाड़ी से सरकारी अनाज उतारते 3 मजदूर गिरफ्तार, पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में मेला देखकर घर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में पति के अवैध संबंध के कारण पत्नी ने किया सुसाइड, मौत से पहले बनाया वीडियो। मधुबनी के कलुआई थाना क्षेत्र में बाइक सवार से 2 नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट, हथियार के बल पर लूटे 20,000 रुपए। पटना में शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज, प्रोफेसर कॉलोनी में एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद में केवाईसी अपडेट करने के नाम पर साइबर अपराधियों ने युवक के बैंक से निकाले 65,000 रुपए, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नालंदा के किनार गांव से पुलिस ने बच्चा चुराकर भागने वाली महिला को किया गिरफ्तार, बिंद बस पड़ाव से 6 साल की बच्ची को अगवा कर हुई थी फरार। भागलपुर के धनौरा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर लगा छेड़खानी का आरोप, छात्राओं और अभिभावकों ने जमकर काटा बवाल। छपरा के पानापुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से लूटे 2 लाख रुपए, घटना के बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग कर हुए फरार। भागलपुर के ललमटिया में पासी टोला में गोली मारकर युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी पड़ोसी की तलाश में जुटी है पुलिस। वैशाली के धर्मपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दबंगों ने लाइसेंसी हथियार से की फायरिंग। बेगूसराय में साइको किलर दिलखुश गिरफ्तार, समस्तीपुर बेगूसराय में घूम कर लोगों को मारी गोली। आरा के जगदीशपुर में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद के सोइया घाट मोहल्ले में डॉक्टर पर जानलेवा हमला, आपसी विवाद में सुरेंद्र कुमार को मारा चाकू, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकुड़ के आलूबेड़ा गांव में रंजन मरांची के घर पर अपराधियों ने फेंका 2 देसी बम, एक बम फटा और दूसरे को किया गया निष्क्रिय।
रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस आजसू में नोकझोंक, छावनी स्कूल बूथ पर भिड़े कार्यकर्ता, वोटर को प्रभावित करने का लगाया आरोप। जहानाबाद पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे मुखिया के देवर को किया अरेस्ट, 84 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। अररिया बस स्टैंड में नशे में उत्पाद विभाग के ड्राइवर का ड्रामा, उत्पाद विभाग के बोलेरो ने कई गाड़ियों को मारी ठोकर। समस्तीपुर के पटोरी बाजार में अपराधियों ने अस्पताल संचालक की गोली मारकर की हत्या, नवीन ठाकुर को घर से बुलाकर मारी गोली। सिवान के कचनार गांव में बदमाशों ने चाकू से गोदकर एक शख्स की हत्या की, मृतक 10 दिन पहले ही निकला था जेल से, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की बड़ी मांग, विधायक प्रतिनिधि की हत्या की हो एनआईए जांच। बोकारो की सुइया डे के पास कोल फैक्ट्री के पीछे खेत में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। धनबाद के झरिया में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेग्नेंट महिला की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बगा के रामनगर में पुलिस ने 8.5 किलो गांजा किया बरामद, महिला समेत 2 गांजा तस्कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली के सराय में आपसी विवाद को लेकर मारपीट, एक घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के इटरवा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 लोग जख्मी। शेखपुरा में उत्पाद विभाग ने कई जगहों पर की छापेमारी, महिला शराब तस्कर के साथ 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। होली नजदीक आते ही बिहार में शराब तस्कर पहले से और ज्यादा सक्रिय, बांका की पंजवारा में बाइक की डिक्की से 30 बोतल शराब बरामद। पूर्वी चंपारण में 2 पक्षों में जमकर मारपीट की इस घटना में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। साहिबगंज की मिर्जा चौकी पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान, देसी शराब को किया नष्ट। रांची के लोअर बाजार में शिवांश की मौत मामला, पिता ने निष्पक्ष जांच के लिए दिया आवेदन। गिरिडीह के राजधनवार में करोड़ों के राजस्व का नुकसान कर रहे पत्थर माफिया, फर्जी एनओसी के जरिए कर रहे स्टोन माइनिंग। सीतामढ़ी के पुपरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर यौन शोषण, पीड़िता ने दर्ज कराए वक्त पर केस। पटना के गुलजारबाग स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी के गार्ड को अपराधियों ने मारी गोली, गार्ड सचिन कुमार को इलाज के लिए पटना स्थित रेलवे केंद्रीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के तेगड़ा में शादी समारोह में युवक ने की जमकर फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोकामा की मरांची में आपसी विवाद में तलवार से हमले में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पटना के फुलवारी शरीफ में भगत सिंह चौक के पास महिला की हाथ से मोबाइल और पर्स झपटकर बदमाश फरार। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने चोरी की 2 बाइक के साथ शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 25 लीटर शराब की बरामद। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 21 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। दरभंगा में उत्पाद विभाग ने चलाया शराब को लेकर अभियान, 20 शराबी को किया गया गिरफ्तार। वैशाली के जंदाहा में शहीद जय किशोर सिंह के पिता राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बवाल, पुलिस की मिलीभगत से शहीद के पिता पर झूठा मुकदमा करने का आरोप। दानापुर के पालीगंज में एक घर में चोरों ने कर ली चोरी, हथियार के बल पर कैश और आभूषण दे गए चोर। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का शर्मनाक बयान, कहा अलग रहने के बाद भी पोस्टकार्ड पर ही पैदा हो जाते हैं अमीरों के बच्चे। मांझी के शर्मनाक बयान पर कांग्रेस नेता असतनाथ तिवारी ने जताई आपत्ति, कहा मांझी का बयान अमर्यादित है। मांझी के बयान पर महिला संगठनों ने जताई आपत्ति, कहा मांझी खो चुके हैं मानसिक संतुलन। किसान महापंचायत में सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा चौथा कृषि रोडमैप बनाने के लिए सीएम के कार्यक्रम में नकली किसानों को बुलाया गया। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा सुधाकर किसी और के एजेंडे पर बोल रहे हैं। सुधाकर सिंह के बयान को तेजस्वी यादव ने बताया गलत, कहा लालू यादव जल्द उन पर लेंगे फैसला। आरजेडी महासचिव अब्दुल बारिस सिद्दीकी ने सुधाकर सिंह से पत्र लिखकर मांगा जवाब, कहा जवाब के बाद होगी कार्रवाई। महागठबंधन की बैठक में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं कभी नहीं छोड़ूंगा नीतीश कुमार का साथ। महागठबंधन की बैठक में जीतन राम मांझी ने अफसरशाही पर उठाया सवाल, कहा बिहार में अफसर करते हैं मनमानी। पटना सिटी के मेहंदीगंज में पप्पू यादव ने संजीव कुमार राजेश कुमार के परिजनों से की मुलाकात, हत्या के लिए नेताओं और पदाधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार। बजट सत्र को लेकर पटना बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति पर की गई चर्चा। महागठबंधन की बैठक के बाद वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा महागठबंधन एकजुट है और एकजुट ही रहेगा। पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा जिस राज्य की पुलिस पर हमले हो रहे हैं उस राज्य की जनता कैसे रहेगी सुरक्षित।
बिहार विधानमंडल का सत्र, विपक्ष के विधायकों ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का किया स्वागत। बिहार में लगातार बढ़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, अपराध समस्या का समाधान नहीं होता। मुजफ्फरपुर के बनवारी लाल कॉलेज के मैदान में बीजेपी मिलन समारोह का आयोजन, पूर्व मंत्री अजित कुमार समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। पटना में बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक, सत्ता पक्ष को घेरने की बनाई गई रणनीति। सिवान में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा 10 सालों में जिस नेता का हाथ पकड़ा वो जीता। बिहार में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार, कांग्रेस ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भेजा 2 सदस्यों का नाम। जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिजली को लेकर बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार जानबूझकर महंगी बिजली खरीदकर लोगों को महंगी बिजली दे रही। विधानसभा के बाहर माले के विधायकों ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विधानसभा के बाहर किया हंगामा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन बीजेपी विधायकों के दिखे तल्ख तेवर। बीजेपी विधायकों ने बिहार में बढ़े अपराध को लेकर विधानसभा परिसर में जमकर मचाया हंगामा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल ने पेश किया सरकार के विकास का विजन, दवाई पढ़ाई और कमाई पर सरकार का जोर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, राज्यपाल ने राज्य के सामने रखा विकास का रोडमैप। 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण। रांची में बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक, बाबूलाल मरांडी ने कहा सदन के अंदर और बाहर उठाएंगे भ्रष्टाचार का मुद्दा। ग्रामीण विकास विभाग पर ईडी ने दी दबिश, कार्यपालक अभियंता रामपुकार राम के आवास पर की गई छापेमारी। रामगढ़ में चितरपुर प्रखंड के राजवल्लभ हाई स्कूल सांची में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने किया मतदान। बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने अफसरशाही पर उठाए सवाल, कहा अपराधियों को संरक्षण दे रहे अफसर। बजट सत्र के सफल संचालन के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा 24 मार्च को सरहुल पर्व की वजह से नहीं होगा सत्र का संचालन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, कहा जो भी हो रहा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आर्थिक विकास के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर। देश के 15 प्रखंड विकास पदाधिकारियों से पीएम ने किया वर्चुअल संवाद। नालंदा के रामघाट गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गोपालगंज के लछवार गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवक जख्मी। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने मजदूर को कुचला, मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गुमला में देवाकी बाबा धाम के पास बाइक और पिकअप वैन की जोरदार टक्कर, युवक की मौत। शेखपुरा के सरवा गांव के पास शनिवार को हुई सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या पहुंची 3। शेखपुरा के भोजडीगढ़ में एक पुंज में लगी आग, पास के घर में पहुंची आग की लपटें, 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। गया के आमस थाना क्षेत्र में पानीपत से कोलकाता जा रहा धागा और कपड़ा से लदा ट्रक पलटा, स्थानीय लोगों ने लूटे 1 लाख का धागा। पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल डाला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगा के वाल्मीकि नगर में जानवर के बचाने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट, 2 लोग घायल। बोकारो के सेक्टर 5 में स्थित ऑप्टिकल फाइबर पाइप स्टॉक यार्ड में लग गई आग। जमशेदपुर के कदमा बाजार में लगी भीषण आग, 30 से अधिक दुकानें आई चपेट में। जमुई के सोनो बाजार दुकान में लगी आग, हजारों का हुआ नुकसान। उदा किशनगंज के 83 टोला में 12 घरों में लगी आग, आग से लाखों का नुकसान। गया के बेलागंज में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद डाला, बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। मथुरा के सुरीद में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस पलटने से 3 की मौत, 22 घायल। गोपालगंज के भटवा में सड़क हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत, तेज रफ्तार वाहन की टक्कर मारने से हुआ हादसा। गुमला करौंदी में तेज रफ्तार बाइक सवार ने 2 लोगों को मारी टक्कर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के गाड़ा गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग जख्मी। गुमला में महुआ चुनने के लिए कुछ लोगों ने जंगल में लगाई आग, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। गोपालगंज में जमीन विवाद में मारपीट, मां बेटी समेत 3 लोग जख्मी। उत्पाद विभाग के ड्राइवर की जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सांसद प्रदीप सिंह ने सख्त से सख्त कार्रवाई की कही बात। जहानाबाद के धनगामा में कलयुगी बेटे की करतूत, मां बेटी की जमकर पिटाई, सदर अस्पताल में दोनों का इलाज।
गढ़वा के धुरकी में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान, 327 बोतल बियर और अंग्रेजी शराब बरामद। शेखपुरा के बरबीघा में थाने पहुंची 6 महीने से लापता आरती अपहरण की घटना को बताया झूठा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को मिले 69 करोड़ रुपए। उद्योग मंत्री ने 1745 लाभुकों के बीच राशि का किया वितरण। जमशेदपुर में आग लगने की सूचना पर कदमा बाजार पहुंचे आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता। हजारीबाग के एक निजी रिसोर्ट में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने सेमिनार का किया आयोजन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में ग्रामीण मतदाताओं में मतदान को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन, महिलाओं की समस्याओं का होगा निपटारा। कोडरमा के डोमचाच में व्यवसायियों ने बाजार बंद करवाकर किया प्रदर्शन। पुणे विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक, स्नातक में सीबीसीएस पाठ्यक्रम किया गया लागू। मुंगेर के जमालपुर रेल पुलिस मुख्यालय में पुलिस दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। भागलपुर में मनाया जाएगा श्री श्याम महोत्सव, श्रद्धालु निकालेंगे शोभा यात्रा। मुजफ्फरपुर पुलिस अस्पताल में 200 पुलिसकर्मियों ने किया रक्तदान। धनबाद के झरिया में जहरीली गैस रिसाव से शख्स की बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में तकलीफ। जामताड़ा के गांधी मैदान लगे कृषि मेले में नहीं जुटे किसान। धनबाद आशीर्वाद टावर अग्निकांड में लोगों को बचाने वाले ड्रो ट्रोलिया को आईएमए ने किया सम्मानित। 31 जनवरी को हुई थी भीषण आगलगी की घटना। भागलपुर के पुलिस लाइन में पुलिस सप्ताह के मौके पर निकाली गई बाइक रैली। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने आईजीआईएमएस में 5 नए संसाधनों का किया उद्घाटन, 10 बेड के इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू का उद्घाटन। साहिबगंज के पुलिस लाइन पहुंचे डीआईजी सुदर्शन मंडल, नवनिर्मित ध्वज स्थल का किया निरीक्षण। रांची हाईकोर्ट से जेपीएससी में संविदा पर नियुक्त कर्मियों को बड़ी राहत, 45 दिनों के अंदर सेवा को नियमित करने के आदेश। जहानाबाद में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने निकाली रैली, 17 सूत्री मांगों को लेकर लेबर सुप्रिंटेंडेंट को सौंपा ज्ञापन। बेटा के स्वामी सहजानंद आश्रम में किसानों की बैठक, अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के लिए आंदोलन करने की तैयारी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में 6 सूत्री मांग को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन। बेतिया समढ़ाले के पास बहाली की मांग को लेकर होमगार्ड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बेगूसराय के तेगड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, थानाध्यक्ष पर बालू शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप। सासाराम सदर अस्पताल में बिहार पुलिस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में नशा के खिलाफ सम्मेलन का आयोजन। जहानाबाद के अब्दुल बारी नगर भवन में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन, टॉप 3 प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। नवादा के रूह पीआरसी में टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल प्रदर्शनी का आयोजन। सासाराम समढ़ाले से भीम आर्मी की बहुजन समाज जोड़ो यात्रा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिहार में बिजली दर निर्धारित करने के लिए कोर्ट में होगी सुनवाई, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन भी रखेगा अपना पक्ष। बेगूसराय पुलिस लाइन में बिहार पुलिस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। गुमला के आदिवासी इलाकों में 101 जोड़े का कराया गया सामूहिक विवाह। चाईबासा के नियोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन, देश भर की 15 कंपनियों ने लिया हिस्सा। गिरिडीह के सीओडी में नाला निर्माण को लेकर झामुमो जिलाध्यक्ष ने अधिकारियों को लगाई फटकार। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने एसडीओ कार्यालय भवन का किया शिलान्यास, मौके पर कार्यकर्ता मौजूद। जहानाबाद सदर अस्पताल में पुलिस सप्ताह के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। सीतामढ़ी के बेलसर में पुलिस दिवस के मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। गढ़वा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल, चौथे दिन भी जारी, उपाधीक्षक के साथ मारपीट मामले पर दोषी पर कार्रवाई के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम। दुमका के इंडोर स्टेडियम में आदिवासियों के सम्मान के लिए समारोह का आयोजन। औरंगाबाद के जाखिम सलीमपुर गांव में गायत्री महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पूर्णिया के चर्चित रंगकर्मी मिथिलेश राय को भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। पाकुड़ के हिरणपुर के जामपुर में कार दुर्घटनाग्रस्त। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में बिहार पुलिस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। कटिहार में पुलिस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, एसपी समेत कई जवानों ने किया रक्तदान। अरवल नेहरू युवा केंद्र में युवा संसद कार्यक्रम, उप विकास आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी नहीं होने से एसटीटी अभ्यर्थी नाराज। बक्सर के बनारपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के साथ धरना पर बैठे। सूफी गीतों से धमाल मचाने वाली सूफी गायक कुमार सत्यम ने कहा, संगीत के नाम पर अश्लीलता ठीक नहीं।
रांची में 2 मार्च को G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे डेलीगेट्स। रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर फर्स्ट टाइम वोटर्स में गजब का दिखा उत्साह। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। 94 साल के ननकू नाथ चौधरी ने की वोटिंग। रांची के कुल्ली गांव में हाथी के आतंक से ग्रामीण दहशत में। साहिबगंज में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर प्रशासन की ओर से चलाया गया बुलडोजर। कटिहार के महेशपुर गांव में 75% लोग कर रहे हैं शहद का कारोबार। मधेपुरा में 3 दिवसीय सिंहेश्वर महोत्सव। मुंबई से आए गजल गायक कुमार सत्यम ने दी प्रस्तुति। लखीसराय में 2 दिवसीय जिला स्तरीय दक्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन। अररिया सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। गया में 2 साल के बाद शुरू की गूंज। बसंत महोत्सव में कई बड़े नामाचीन कलाकार ने दी प्रस्तुति। लखीसराय में पुलिस दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। किशनगंज के बाड़ीजान में कटाव से किसान परेशान। बाढ़ के हाथीदह में प्रतियोगिता परीक्षा में पास छात्रों को किया गया सम्मानित। पीडीएस में अनियमितता को लेकर धरने पर बैठी आरजेडी विधायक विभा देवी का धरना समाप्त। सिवान के गांधी मैदान में एक संस्था की ओर से चलाया गया स्वच्छता अभियान। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू दुमका में हेमंत सोरेन परिवार पर साधा निशाना। गुमला जिला में लोगों ने भ्रष्टाचार पर लगाया आरोप। विभाग और ठेकेदार पर कमीशनखोरी का आरोप। जहानाबाद में नवाबा पुस्तकालय भवन में तीसरे दिन भी प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर। दरभंगा में पुलिस दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। सासाराम समढ़ाले के पास स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। भागलपुर के आदमपुर चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि। कटिहार में मुखियापति तनवीर राही हत्याकांड मामला। परिजनों से मिले कांग्रेस के नेता। दानापुर के पुनपुर में कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कार्यक्रम के दौरान गिरे। छपरा के बाजार समिति में अवैध कब्जा 57 दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई शुरू। छपरा में होली मिलन समारोह का आयोजन। पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह समेत नगर निगम के वार्ड पार्षद शामिल। मुंगेर के श्यामपुर गांव में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। धनबाद में पहली बार डॉग शो का हुआ आयोजन। गिरिडीह में बगोदर के धुरगुल्ली में बर्ड फ्लू का दावा पूरी तरह से गलत साबित। हजारीबाग के कियातपुर गांव में पीतल का बनाया जाता है बर्तन। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में होली मिलन समारोह। जमशेदपुर में होली के गीतों पर झूमते नजर आए दर्शक। बोकारो में बर्ड फ्लू संक्रमण पर पशुपालन विभाग गंभीर। देर रात तक चला मुर्गों को मारने का अभियान। रांची में G20 बैठक की मेजबानी की तैयारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में झांकी को लेकर पुरस्कार का वितरण। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।